हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एल्डोल संघनन के पार्ट 2 की। इससे पहले मैंने एल्डोल संघनन पे एक वीडियो बना रखा है जो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको आप जाकर एक बार देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने शुरुआत करी थी कि एल्डोल अभिक्रिया बेसिकली होती क्या है। तो मैंने कहा था वहाँ पे दो टाइप का हम एल्डोल पढ़ेंगे, एक होता है सम एल्डोल और एक होता है विषम एल्डोल। सम एल्डोल के अंदर मैंने कहा था कि हम दोनों एग्जाम्पल करेंगे, एक जगह एल्डोल बनता है और एक जगह बनता है कीटोल। तो मैंने जब दो समान एल्डिहाइड लिए थे पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा है तो हमने वहाँ पर बना था पहले एक एल्डोल बना था। एल्डोल को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक का निर्माण हुआ था। तो आज मैं यहाँ पर एसीटोन लूंगा, या मान लीजिए आप बोल सकते हैं कीटोन हम लेंगे। कीटोन लेकर के हम कीटोल का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो कीटोन से बनता है कीटोल और एल्डोल एल्डिहाइड से बनता है एल्डोल। तो शुरुआत करते हैं कीटोन की। अगर हम कीटोन की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट जो है वो एसीटोन लिया हुआ ही मिलेगा, तो हम भी एसीटोन ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर है। तो हम लेते हैं सबसे पहले एसीटोन को CH3, इसके साथ है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लेते हैं CH3। ये है हमारे पास एसीटोन का पहला मोल। ठीक है, इसके साथ हमें लेना है दूसरा मोल एसीटोन का CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके साथ है CH3। ये है एसीटोन का दूसरा मोल। ठीक है, तो दो मोल एसीटोन के हम लेंगे यहाँ पर। और आपको पता है जो हमारे पास प्रेजेंस होती है वो होती है बेसिक मीडियम की, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ OH माइनस। अब बेस कोई भी हो सकता है, बेसिकली मीडियम हमारे पास जो है वो रहेगा क्षारीय माध्यम रहेगा। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो मैंने आपको कहा था कि एक मोल ऐसा होता है इन दोनों में से, जब सम एल्डोल की बात करेंगे हम, तो एक मोल ऐसा होता है जिसमें एक कार्बन से आपको अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, और अल्फा हाइड्रोजन जहां से आप लेंगे वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, नाभिक स्नेही का। और नाभिक स्नेही क्या करेगा, इसके जीरो पोजीशन पे अटैक करेगा। जीरो पोजीशन या जीरो कार्बन हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह के कार्बन को। तो इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन का है, तो कीटोन के कार्बन के ऊपर ये नाभिक स्नेही जो है वो अटैक करता है। तो इसको हम बोलते हैं जीरो पोजीशन। समझना एक एक बात को, इसको बोलते हैं जीरो पोजीशन और इसको हम बोलते हैं अल्फा। ये वाली भी कौन सी है, अल्फा है। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी अल्फा से आप हाइड्रोजन लेंगे। इससे मैं अगर हाइड्रोजन लूंगा इस अल्फा से, तो ये वाली अल्फा जो है वो अटैक करेगी दूसरे अणु के जीरो पोजीशन से। ये जीरो है, तो जीरो से आपको जोड़ना है किसको, अल्फा को। मैं अभी कीटोल बना रहा हूं, मैकेनिज्म में डिटेल से भी आपको समझाऊंगा कैसे जुड़ेंगे दोनों। देखो, जब ये अटैक करता है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे आता है, फिर ऑक्सीजन का हम प्रोटोनीकरण करवाते हैं तो ये OH बन जाता है। ठीक है, तो ये तो सेम प्रोसेस होगा जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था, वैसे आप देख भी सकते हैं। ये तो बनता है OH। अब वो कैसे बनता है मैं दोबारा बताऊंगा आपको। इसके साथ यहां पर ऊपर की तरफ मैं लगा देता हूं CH3। इस वाले CH3 को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया ताकि इसको जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं आए। अब जब जोड़ेंगे तो इसको ये CH2 बन के जुड़ेगा, इसके साथ रहेगा C डबल बॉन्ड O और यहां पर लगा हुआ है ऑलरेडी CH। ये जो आपके पास जो स्पीसीज नजर आ रही है, कंपाउंड आपको जो नजर आ रहा है, इसको कहा जाता है कीटोल। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं, इसको कहते हैं हम कीटोल। कीटोल क्यों कह रहे हैं, तो देखो इसके अंदर कीटोन का क्रियात्मक समूह नजर आ रहा है क्या, इधर भी R है इधर भी R है, तो क्रियात्मक समूह किसका है, कीटोन का। इसके साथ यहां पर एल्कोहल का क्रियात्मक समूह नजर आ रहा है क्या, तो कीटो प्लस ओल दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, कीटोल। अब इस कीटोल को जब आप फर्दर हीट करते हैं, गर्म करते हैं इस कीटोल को, तो हीटिंग करने पे होगा क्या, OH जो है वो अपने पड़ोस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से क्या करेगा, हीटिंग करने पे जल का अणु बाहर निकाल देगा। चला गया, तो क्या बनेगा देखो, CH3, इस कार्बन पे ऑलरेडी CH3 लगा हुआ था ही, ये बन जाएगा CH बनेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इस CH के साथ किसको लगा देंगे, C डबल बॉन्ड O के साथ है CH3। तो देखो अब क्रियात्मक समूह किसका बचा हुआ है यहाँ पे, कीटोन का। इसके क्रियात्मक समूह को हम क्या बोलेंगे, जीरो। क्रियात्मक समूह के कार्बन को क्या बोल देंगे, जीरो। इस वाले को बोलेंगे अल्फा और इस वाले को बोलेंगे बीटा। मुझे बताइए अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है क्या, बिल्कुल है। तो डबल बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा कोमा बीटा। असंतृप्त है भाई, बिल्कुल असंतृप्त है, तो ये असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक आपके पास बन चुका है। कार्बोनिल यौगिक यही हमारा मुख्य उत्पाद होता है। ठीक है, कार्बोनिल यौगिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कीटोन प्रेजेंट आपको दिख रहा होगा, और कीटोन के रेस्पेक्ट में अल्फा और बीटा पोजीशन दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये तो हुआ रिएक्शन, आप इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में देखो कैसे कार्यक्रम चलता है। मैकेनिज्म में क्या होगा, वही कार्यक्रम रहने वाला है जो एल्डिहाइड में रहा था, कोई चेंज नहीं होगा। आप अभी करेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा। तो मैं स्टेप फर्स्ट से शुरुआत करता हूं, रिएक्शन तो मैं लिख चुका हूं, स्टेप फर्स्ट बोल देते हैं।
पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में आपके पास नाभिक स्नेही का निर्माण होगा। ठीक है, तो नाभिक स्नेही के लिए निर्माण के लिए आप क्या करेंगे, कीटोन के दोनों में से किसी भी एक मोल को लेके आ जाओ, क्योंकि दोनों ही सेम है, CH3 COCH3। ठीक है, यहां पर मैं एरो के ऊपर लिख देता हूं OH-, कोई समस्या नहीं है क्योंकि बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में तो OH- आयन होंगे ही होंगे। अब देखो इसके लिए ये 0 पोजीशन है, ये अल्फा है, तो अल्फा पोजीशन के एक हाइड्रोजन को मैं बाहर दिखा लेता हूं समझने के लिए। ठीक है, ये OH- क्या करेगा, अल्फा कार्बन के ऊपर प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, निकाल लेगा। तो OH- यहां से किसको लेगा, H+ को, क्या बाहर जाएगा यहां से बाहर जाएगा H2, चला गया। कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़कर जाएगा, माइनस चार्ज छोड़ के जाएगा, क्योंकि H+ के रूप में जा रहा है तो कार्बन पे तो माइनस आएगा। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि CH2 पर तो माइनस बनेगा, इसके साथ C डबल बॉन्ड O बनेगा और यहां पर रहेगा CH3। क्लियर है क्या? ये जो आपके पास स्पीसीज बनी है इसके अंदर जो है कार्बन के ऊपर कैसा आवेश है, ऋणावेश है। तो यहां पे आपको संयुग्मन दिख रहा होगा, यहां पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो पाई फिर सिग्मा फिर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में उतर जाएं तो ये डबल बॉन्ड किस पर शिफ्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि कार्बन 5 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता है। तो डबल बॉन्ड टूटेगा और डबल बॉन्ड हमेशा उस एटम पे टूटेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पे डबल साइडेड एरो लगाएंगे क्योंकि अनुनादी संरचना है। ठीक है, ये बनाएगा हम यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के साथ, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेगा, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके साथ लगा हुआ है CH3। इसको बोला जाता है इनोलेट। ठीक है, इनोलेट क्यों बोलते हैं, तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए इन बोला जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ऋणावेश के लिए अनुलग्न काम में लेते हैं 8, तो बन गया इनोल प्लस 8, इनोलेट। ठीक है, इनोलेट जो है वो स्थायी संरचना है। स्थायी क्यों है, स्थायी इसलिए क्योंकि इसके अंदर ऋणावेश जो है वो ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु पे है, जबकि यहाँ पे कार्बन पे ऋणावेश है, तो ये कम स्थायी है। तो हमेशा आप याद रखें जो स्ट्रक्चर कम स्थायी होती है वो ज्यादा सक्रिय होती है, और जो ज्यादा सक्रिय होती है वही जो स्पीसीज होती है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो मैं आपसे पूछूं फर्स्ट वाली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी या सेकंड वाली, तो आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट वाली, क्योंकि वो कम स्थायी है और कम स्थायी संरचनाएं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और ज्यादा स्थायी संरचनाओं का निर्माण करती हैं। तो फर्स्ट वाली पार्टिसिपेट करेगी क्योंकि तो ऑलरेडी स्टेबल है। तो मैं क्या करूंगा, स्टेप सेकंड के अंदर, स्टेप सेकंड में आपको लेकर आना है एसीटोन का दूसरा मोल। एसीटोन के दूसरे मोल को थोड़ा सा आप ऐसे लिख लें, CH3 CO और CH3 को ऊपर लगा ले। क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि आपको जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं आनी। जब हम 0 पोजीशन को अल्फा से जोड़ेंगे तो उसमें समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं लेकर आता हूं यहां पर CH2 के ऊपर माइनस, इसके साथ C डबल बॉन्ड O के साथ है CH3, ये हमने ले रखा है। इसको मैं बोलता हूं नाभिक स्नेही, ये काम करेगा नाभिक स्नेही का। क्यों कह रहा हूं नाभिक स्नेही, क्योंकि आप जानते हैं कार्बोनिल के अंदर जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। इलेक्ट्रॉन न्यून होने का रीजन ये है कि इसके साथ डबल बॉन्ड से क्या लगा है, ऑक्सीजन, तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। नाभिक स्नेही के अंदर क्या होता है, नाभिक स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो ये नाभिक स्नेही अटैक करेगा कार्बोनिल के कार्बन के ऊपर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यून है। इसको प्लस चाहिए भाई, इसको माइनस चाहिए, तो आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो कैसे जुड़ेंगे, देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर CH3, लेकिन एक चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा, अब आप कहेंगे सर कार्बन अगर बॉन्ड बना लेगा इसके साथ तो कार्बन के 2 बॉन्ड 5 हो जाएंगे, 5 बॉन्ड कार्बन बना नहीं सकता, तो ये डबल बॉन्ड किस पे जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। देखो क्या स्थिति बनेगी, तो कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन किस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसके साथ किसको जोड़ेंगे आप, CH2 को, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, C डबल बॉन्ड O के साथ है CH3। अब अगला जो स्टेप होता है वो होता है प्रोटोनीकरण का। प्रोटोनीकरण का मतलब है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो ऋणावेश बना है उसको आप खत्म करो H+ दे करके। ठीक है, या तो आप इस स्टेप को करके दिखा दीजिए जैसे मैं स्टेप करूंगा यहाँ पे, अदरवाइज ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि ऑलरेडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन का प्रोटोनीकरण अपने आप समझ लेते हैं हम कि प्रोटोनीकरण हो गया है, तो सीधा भी आप OH बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं करूंगा यहाँ पे इस स्टेप को, कैसे दिखाएंगे, देखो CH3 यहाँ पे कार्बन है, इसके ऊपर ऑलरेडी CH3 लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, इसको वहां पे, वहां वाले को यही लिख रहा हूं मैं CH2, यहाँ पे इसके साथ है C डबल बॉन्ड O के साथ है CH। ठीक है, इसका प्रोटोनीकरण करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा H+, ये H+ किस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन के माइनस पे, क्या बना देगा इसको, OH। कैसे लिखेंगे, देखिए CH3 कार्बन, इसके ऊपर ऑलरेडी CH3 प्रेजेंट था, ये OH बन जाएगा, यहाँ पर क्या था CH2, इसके साथ क्या है C डबल बॉन्ड O के साथ है CH।
कहानी इतनी क्लियर है, कीटोल बन चुका है, ठीक है, लिख नहीं रहा नाम है, कीटोल बन चुका, आप देख रहे होंगे। लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है निर्जलीकरण का। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का बाहर निकलना, पानी का बाहर निकलना। कीटोल को वापस लिखिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बना हुआ कीटोल आपके पास, CH3 कार्बन, इसके ऊपर लगा हुआ है CH3, यहाँ पे लगा हुआ है OH, इसके साथ है CH और H को मैं बाहर दिखा रहा हूँ, CH2 ये यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ है C डबल बॉन्ड O के साथ है CH3। क्लियर है कहानी इतनी, ठीक है जी। अब देखो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको करना है हीट। हीट करेंगे तो देखो इस वाले कार्बन से OH और पड़ोस वाले कार्बन से क्या बाहर जाएगा, H। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, CH3 इसके साथ कार्बन, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन बचेगा, एक तो जा चुका। इसके साथ क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O के साथ CH3। तो ये आपका क्या बन चुका है, ये आपका बन चुका है अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल आसान स्मूथली, आप चेक भी कर सकते हैं। मैंने कहा था एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो आप पेन चला के करके देखिए। स्टेप केवल 4 ही हैं, इस वाले को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, स्टेप 3 को प्रोटोनीकरण। अपने आप समझ जाएंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस के ऊपर क्या चला गया, H+, तो प्रोटोनीकरण तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। बाकी कर देते हैं, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो एसीटोन से या कीटोन से कह दें आप, कीटोन से कीटोल बनाना जो है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल को। तो वीडियो को आप शेयर करिए अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई टॉपिक जो जिस पे आप वीडियो चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर भी हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। थैंक यू।